सर्दी के सितम के बीच भदोही जिले की गर्मा गर्म खबर को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज गुरुवार की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। गोपीगंज के बिहरोजपुर घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान कुत्ते ने बवाल करा दिया। बवाल के बाद जमकर चिता के चैले चलने लगे। इस बवाल में कुल 10 लोग घायल हो गए हैं। घाट पर खड़ी लगभग 1 दर्जन बाइकों को जहां क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, वहीं आधा दर्जन साइकिलों को उठाकर गंगा में फेंक दिया गया है। चिता के चेहरे से जमकर मारपीट हुई है। काफी देर तक गंगा घाट पर अफरा तफरी फैली रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया था। गोपीगंज के गाधी गांव के रहने वाले अग्नू की 100 वर्षीय माता मुंडरा देवी का निधन हो गया था। अंतिम संस्कार के लिए लोग बिहरोजपुर घाट लेकर पहुंचे थे। बिहरोजपुर निवासी आशीष दुबे नामक व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते को टहलाने के लिए घाट पर लेकर पहुंचा था, जहां मौजूद अन्य कुत्ते पालतू कुत्ते से भिड़ गए। आरोप है कि अंतिम संस्कार में शामिल लोग आशीष दुबे के पालतू कुत्ते को मारने लगे। इसी बात को लेकर गाली गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई। आशीष दुबे की तरफ से भी कुछ लोग पहुंच गए और जमकर बवाल हो गया। मारपीट में एक पक्ष से आशीष दुबे व दूसरे पक्ष से गांधी गांव निवासी अग्नू, शिवराम, लालमणि, खेमराज, दिनेश, धर्मराज, जयप्रकाश, उदयराज, शेषमणि घायल हुए हैं। सभी को सरकारी एम्बुलेंस से CSC गोपीगंज लाया गया था। भदोही शहर के हरियाव से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची अनीता, सीता, इसरावती, रीता, निर्मला, दुर्गावती समेत दर्जनों महिलाओं ने एक पत्र सौंपते हुए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा पर आम रास्ता रोके जाने का आरोप लगाया है। कहा कि रसपुरा बीड़ा कॉलोनी के फेज 1 से फेज 3 व हरियाव तक आने जाने का रास्ता मौजूद था, जिस पर बीड़ा ने बाउंड्री वाल कराकर रास्ता रोक दिया है। रास्ता रोके जाने से बनवासी बस्ती, हरिजन बस्ती, सरोज बस्ती, यादव बस्ती के लोग परेशान हैं। कहा कि रास्ता रोके जाने से इन बस्ती के लोग लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय कर आवागमन करने को मजबूर हैं। शिकायती पत्र सौंपते हुए महिलाओं ने बीड़ा द्वारा उठाए गए बाउंड्री वाल को हटवाए जाने की मांग की है। भदोही शहर के इंदिरा मिल से सटे भिखारीपुर मैदान के सामने रेलवे ट्रैक पर 25 वर्षीय युवक का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मंगलवार की देर शाम युवक का शव पाया गया था। पहचान न होने के बाद कारपेट सिटी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया था। बुधवार की सुबह भदोही के ही सेवापुर कुकरौठी का रहने वाला एक परिवार कारपेट सिटी पुलिस चौकी पहुंचा था और एक युवक के गुमशुदा होने की शिकायत करने लगा। तभी पुलिस ने फोटो दिखाते हुए बताया कि एक युवक का शव भिखारीपुर रेलवे ट्रैक पर पाया गया है। फोटो देखते ही परिवार के लोग जमीन पकड़कर बैठ गए और रोने बिलखने लगे। शव सेवापुर कुकरौठी निवासी काशीनाथ गिरी के 25 वर्षीय पुत्र प्रदुम गिरी का था। परिवार के मुताबिक मंगलवार की शाम प्रदुम गिरी पैदल ही घर से निकला था। रेलवे ट्रैक पर क्यों और कैसे पहुंचा, इस बात की जानकारी परिवार को नहीं है। प्रदुम गिरी मुंबई में रहकर काम करता था। 2 माह पहले वह अपने घर आया था। परिजनों ने बताया कि अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। बताया जाता है कि वाराणसी से जंघई की तरफ जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। घोसिया के लोहिया नगर मोहल्ले में मौजूद हजरत अब्दुल लतीफ साहब बाबा के आस्थाने पर लगने वाले सालाना उर्स का आगाज बुधवार को बड़े ही धूमधाम व अकीदत के साथ किया गया है। आस्थाने पर अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी थी। शुक्रवार की भोर कव्वाली के बाद उर्स का समापन किया जाएगा। बुधवार की भोर 3 बजे गुस्ल व नमाज फज्र के बाद पूरे नगर में चादर और गागर का भव्य जुलूस निकाला गया था, जहां नगर के प्रमुख रास्ते से होते हुए जुलूस पुनः दरगाह परिसर में पहुंचा था। इस जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया था। उधर उर्स को लेकर नगर पंचायत घोसिया द्वारा साफ सफाई, प्रकाश, पेयजल, अलाव जैसे तमाम व्यवस्थाएं कराई गई थी। मेले का भ्रमण खुद चेयरमैन पति इब्रार अली करने पहुंचे थे। 2 दिवसीय उर्स को लेकर आस्थाने के आसपास सैकड़ों दुकानें व बच्चों के मनोरंजन के साधन लगाए गए थे। धूप बत्ती, चादर, सिरनी समेत दर्जनों बिसात
बाने की दुकानें भी सजी हैं। उर्स के पहले दिन रईस अहमद उस्मानी, शब्बीर आलम, मोहम्मद नन्हे, इमाम अहमद, पल्लू खलीफा आदि मौजूद रहे। गेहूं, सरसों, मटर जैसे फसलों की बुआई के दौरान एक बार फिर मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला ने छुट्टा पशुओं को लेकर बड़ा फरमान जारी किया है। खासकर ग्रामीण इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजे जाने का फरमान सीडीओ ने जारी किया है। जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि काऊ कौचर से पकड़कर छुट्टा पशुओं को गौआश्रय स्थल में संरक्षित किया जाए। बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल की अध्यक्षता में गौ आश्रय स्थल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। ठंड को देखते हुए गौ आश्रय स्थल में बचाव के लिए तमाम उपाय किए जाने का भी निर्देश दिया गया है। तिरपाल, बोरा उड़ाना समेत हरे चारे की भी व्यवस्था किए जाने का सीडीओ ने निर्देश दिया है। साथ ही सीडीओ ने कहा कि चारागाह की भूमि पर हरे चारे की बुआई कराई जाए। सुरयामा के बिहियापुर में मौजूद एक पैरामेडिकल संस्थान के खिलाफ उसके ही छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे प्रीतम मौर्य, शिव, रामबाबू, सूरज, गोविंद जैसे छात्रों ने एक पत्र सौंपते हुए कहा कि बिहियापुर के इस पैरामेडिकल संस्थान ने छात्रों के साथ धोखाधड़ी की है। छात्रों का आरोप है कि बिहियापुर के इस पैरामेडिकल संस्थान के जिम्मेदारों ने दाखिला लेने से पहले तमाम सुविधाएं बताई थी, लेकिन संस्थान के पूरे दावे झूठे निकले। इस संस्थान में छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा है। संस्थान द्वारा जारी डिग्री किसी भी नौकरी में काम नहीं आ रही है। छात्रों ने कहा कि पैसा लेकर फेल छात्रों को पास किया जा रहा है। छात्रों ने इस पैरामेडिकल संस्थान पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच कराए जाने की मांग की है। तालाब जैसे सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को गिराने पहुंची राजस्व व पुलिस टीम को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा है। मामला गोपीगंज के ककराही गांव के तालाब का है। ककराही गांव के ही एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के पोर्टल समेत जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की थी कि गांव के तालाब की भूमि पर रमाशंकर, जोखन व राजकुमार जैसे लोग बाउंड्री वाल का निर्माण कर कब्जा कर रहे हैं। इसी शिकायत पर नायब तहसीलदार अखिलेश यादव, राजस्व निरीक्षक रामाश्रय विश्वकर्मा, लेखपाल अनिल यादव, रत्नाकर, जयप्रकाश व लौकुश पुलिस बल के साथ ककराही गांव पहुंचे थे। मौके पर पहुंची टीम बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने लगी। कार्रवाई के विरोध में कुछ महिलाएं बुलडोजर के सामने आ गई थी। उधर लाव लश्कर के साथ बुलडोजर लेकर राजस्व विभाग के साथ पुलिस बल भी मौके से चलती बनी। फिलहाल कार्रवाई से ककराही गांव में हड़कंप मचा रहा। उधर कुछ लोगों ने दबी जुबान में बताया कि यह अतिक्रमण लंबे समय से चल रहा था, जिस पर राजस्व विभाग आंख मूंदे बैठा हुआ था। जब गरीब व्यक्ति निर्माण करने लगे तो टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई। फिलहाल भदोही में हाड़ कपाने वाली ठंड से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बुधवार को भी ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने भदोही जिले में कोल्ड डे, घने कोहरे के प्रभाव के साथ साथ तापमान में गिरावट की चेतावनी जारी की है। उधर बुधवार की सुबह लगभग 11 बजे तक कोहरा छाया रहा। हालांकि 2 बजे तक धूप खिली और कुछ देर के लिए लोगों को राहत भी मिली थी, लेकिन 4 बजते बजते एक बार फिर हल्के कोहरे व गलन अपना असर दिखाने लगी थी। आज गुरुवार को लेकर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। दिन व रात को लेकर तापमान में भारी गिरावट दर्ज किए जाने की बात बताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि आज गुरुवार को दिन का तापमान 17 व रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। यानी आज की रात सर्दी अपना सितम भदोही को दिखाएगी। भदोही जिले में कोल्ड डे को लेकर डॉक्टरों ने बुजुर्गों व बच्चों को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चकवा नहर के पीपर गांव के पास तेज रफ्तार कार के धक्के से घायल 27 वर्षीय दिलीप कुमार उर्फ अनिल माली की भी मौत हो गई है। हादसे में घायल राजू उर्फ विनोद माली की पहले ही मौत हो चुकी है। दोनों सगे भाई थे। उगापुर के कुरौना निवासी महेंद्र माली के पुत्र दिलीप कुमार उर्फ अनिल माली व राजू उर्फ विनोद माली बाइक पर सवार होकर ज्ञानपुर किसी वकील के पास गए थे। लौटते समय पीपर गाँव नहर की सड़क
सड़क पर तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी थी। टक्कर मारते हुए कार खुद नहर में जा गिरी। हादसे में दोनों सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के दौरान अब दोनों भाइयों की मौत हो गई है। महेंद्र माली को तो यही दो बेटे थे। दिलीप कुमार उर्फ अनिल माली का उसकी पत्नी काजल माली से विवाद चल रहा था, जबकि उसके दो बच्चे प्रीति व कार्तिक अपने दादा महेंद्र माली के साथ रहते हैं। एक ही परिवार में दो सगे भाइयों की मौत से जहां मातम पसरा है, वहीं आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि इस परिवार को सांत्वना देने नहीं पहुंचा है। उगापुर कुरौना के लोगों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग दिलाए जाने की मांग की है। भदोही शहर के इंदिरा मिल अभियानपुर मैदान के पास तेज रफ्तार बाइक ने लालमणि प्रजापति नामक साइकिल सवार वृद्ध को टक्कर मारी है। हादसे में लालमणि प्रजापति के जहां दोनों पैर टूट गए हैं, वहीं कूल्हा भी उतर गया है। परिवार के लोग भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। अभियानपुर के ही निवासी 62 वर्षीय लालमणि प्रजापति साइकिल लेकर इंदिरा मिल पर मौजूद अपने बेटे सभाजीत प्रजापति के पान की दुकान पर आए थे। लौटते समय अभियानपुर मैदान के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मारी थी, जिससे लालमणि प्रजापति सड़क पर गिर पड़े। हालांकि सूचना पर पान की दुकान से उनका बेटा सभाजीत प्रजापति भी मौके पर पहुंच गया और घायल पिता लालमणि प्रजापति को लेकर MBS भदोही पहुंचा था, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। वहीं टक्कर मारने वाला बाइक चालक भी अस्पताल पहुंचा था, जहां मौका पाकर फरार हो गया था। उप जिलाधिकारी भदोही अरुण गिरी बुधवार को अपने कार्यालय में जनता दर्शन के दौरान दर्जनों फरियादियों की शिकायतें सुनी थी। फरियादियों से सीधा संवाद कर उप जिलाधिकारी अरुण गिरी ने उनके शिकायती पत्रों पर गौर करते हुए एक एक फरियादियों की फरियाद सुनते नजर आए। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित राजस्व निरीक्षक लेखपालों को त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण का निर्देश दिया था। इस दौरान उप जिलाधिकारी अरुण गिरी ने बताया कि शासन की मंशा और जिलाधिकारी शैलेश कुमार का निर्देश है कि प्रत्येक नागरिकों की समस्या का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए। जनता दर्शन में अधिकतर शिकायतें जमीन संबंधित से जुड़ी पहुंची थी। उप जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए राजस्व निरीक्षक व लेखपालों से कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऊज थाना इलाके के मीनापुर गांव में पाही पर रखा 500 बोझ पुआल जलकर खाक हो गया है। किसान ने शरारती तत्वों की करतूत बताई है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। मीनापुर गांव निवासी कुल्लू तिवारी अपने घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर पाही पर मढ़ा बनाकर पशुओं को बांधते हैं और पशुओं की रखवाली के लिए इसी मढ़े पर सोते भी हैं। पाही पर 500 बोझ पुआल भी रखा हुआ था। घटना वाली रात वह पाही पर सोने नहीं गए। आशंका जताई जा रही है कि इसी का फायदा उठाकर किसी शरारती तत्व ने पुआल में आग लगा दी। गांव के ही एक युवक के जरिए बुधवार की सुबह 5 बजे आग लगी की घटना जानकारी कुल्लू तिवारी को मिली थी। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 500 बोझ पुआल जलकर खाक हो गया था। फिलहाल सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद ग्राम सभा की सूरत बदलने लगी है। जल जमाव जैसे गंभीर समस्या पर अधिकारी का ध्यान पहुंचा है और इस समस्या का समाधान होने लगा है। यह मामला भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा याकूबपुर गांव का है। याकूबपुर ग्राम सभा में खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल सजाया गया था, जहां ग्राम सभा के अंकित पांडे ने अधिवक्ता हेमंत कुमार पांडे के घर से परवाना पांडे के घर तक ध्वस्त नाली को लेकर शिकायत की थी। इस शिकायत को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। ध्वस्त नाली के चलते सड़कों व घरों के दरवाजे पर गंदा पानी लगता था। खबर का असर यह हुआ कि अब नाली सफाई कार्य के साथ साथ समस्या समाधान करने में अधिकारी जुट गए हैं। ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी का आभार जताया है। भदोही शहर के औराई रोड सररोही बनकट के पास एक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही लाया गया था। बाइक सवार दोनों युवक
घोसिया में होने वाले उर्स में शामिल होने जा रहे थे। तभी रजपुरा के सररोही बनकट गांव के पास हादसा हो गया। कपसेठी निवासी 19 वर्षीय मोहम्मद अकमल अपने पड़ोसी गांव चौरी के जद्दूपुर बहरी नारे निवासी 18 वर्षीय शहनवाज को लेकर बाइक से घोसिया उर्स में शामिल होने जा रहा था। सररोही बनकट के पास एक एम्बुलेंस खड़ी थी। बाइक सवार एम्बुलेंस के पीछे जा घुसे। हादसे में जहां बाइक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं मोहम्मद अकमल व शहनवाज भी घायल हो गए थे। एम्बुलेंस से दोनों घायलों को CSC भदोही लाया गया था। सूचना पर दोनों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। मोड़ बाजार से सटे बरमोहनी के पंचायत भवन पर गांव के ही राम अशोकपति दीक्षित की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कंबल वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी रहे। राम अशोकपति दीक्षित ने बताया कि 1000 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। फीता काटकर पूर्व विधायक ने कंबल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस मौके पर कृष्णा चंद दीक्षित, ओम प्रकाश यादव, सुरेश चंद दीक्षित, राम सूरत यादव आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के इंदिरा मिल जीवनधारा हॉस्पिटल परिसर में बुधवार को अपना दल पार्टी की मासिक बैठक आयोजित की गई थी। पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल के नेतृत्व में आयोजित की गई इस मासिक बैठक में औराई के खेतलपुर मामले पर जोरदार चर्चा की गई। बैठक में मौजूद दिगंबर पटेल ने कहा कि पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता व पदाधिकारी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में आए पदाधिकारियों को जिलाध्यक्ष व सचिव ने पुष्प गुच्छ देते हुए माल्यार्पण कर अंग वस्त्रम भी भेंट किया था। आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी अपना दल यश के पदाधिकारियों ने चर्चा की है। बैठक में अरदास श्रीवास्तव, मोतीलाल मौर्य, राजेंद्र बिंद, कप्तान पासी आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के रजपुरा के अंतर्गत आने वाले भदोही औराई मार्ग के प्रजापतपुर मोड़ के पास बाइक व मोपेड में टक्कर हुई है। हादसे में मासूम बच्चे के साथ कुल 4 लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों का उपचार समीप के एक निजी क्लिनिक में कराया गया था। सररोही बाजार से सटे हृदयपट्टी निवासी 50 वर्षीय मखनचू सरोज अपनी पत्नी व एक मासूम बच्चे को लेकर मोपेड बाइक से दवा लेने जा रहे थे। प्रजापतपुर मोड़ के समीप पहुंचे तभी सररोही बाजार से रजपुरा की तरफ जा रहे प्रजापतपुर निवासी उज्जवल मिश्रा की बाइक से मखनचू सरोज की मोपेड में टक्कर हो गई। हादसे में मखनचू सरोज और उनकी पत्नी मासूम बच्चा समेत बाइक चालक उज्जवल मिश्रा मामूली रूप से जख्मी हो गए थे। इस दौरान घटना स्थल पर भीड़ जमा हो गई थी। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंकते हुए संयुक्त वामपंथी मोर्चा ने जमकर नारेबाजी की। संयुक्त वामपंथी मोर्चा के बैनर तले इंद्रदेव पाल, सुशील कुमार श्रीवास्तव, रामजीत यादव, भान सिंह, ज्ञान प्रकाश आदि कामरेड नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंकते हुए कहा कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो व उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर देश के बाहर ले जाना यह कायराना हरकत है। साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर इसका मुकाबला करना होगा। संयुक्त वामपंथी मोर्चा के लोगों ने इस हमले को मानवता के खिलाफ बताया है। कहा कि इसका सीधा असर भारत के तेल व्यापार पर पड़ेगा। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंकते हुए संयुक्त वामपंथी मोर्चा के लोगों ने जबरदस्त विरोध दर्ज कराया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के सुमिरी पट्टी अमवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। मारपीट में अनूप मिश्रा, रोहित मिश्रा व आनंद मिश्रा तीनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह मारपीट 5 जनवरी दिन सोमवार की सुबह 11 बजे हुई थी। सुमिरे पट्टी अमवा गांव निवासी अनूप मिश्रा की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने अमवा खास गांव के अजय तिवारी, मोहन तिवारी, राजकुमार, अनिकेश तिवारी, आशीष पांडे, उज्जवल तिवारी, सुधांशु पांडे के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। अब पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद विपक्षी धमकी दे रहे हैं। एक बार फिर पीड़ित परिवार के डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, राघवेंद्र मिश्रा व स्वतंत्र मिश्रा ने गोपीगंज कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई व गिरफ्तारी की मांग की है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा व भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने बुधवार को ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए जमकर हुंकार भरी थी। पत्र सौंपते हुए वामसेफ व भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन के परमिशन को रद्द किए जाने के विरोध में हल्ला बोला था। साथ ही ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी इन दोनों संगठनों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और हुंकार भरा था। पत्र सौंपने वालों में रामफल बिंद, राकेश पाल, प्रदीप कुमार, जिलेदार, लक्षणधारी आदि मौजूद रहे। 5 साल के श्रेयांश विश्वकर्मा का जन्मदिन बड़े ही धार्मिक तरीके से मनाया गया। सुंदरकांड के बाद जन्मदिन को लेकर केक काटा गया और श्रेयांश विश्वकर्मा के लंबे उम्र उज्जवल भविष्य की प्रार्थना भी की गई। औराई के तुलापुर निवासी कमलेश विश्वकर्मा व रंजना देवी के पुत्र श्रेयांश विश्वकर्मा का जन्मदिन गांव के शीतला माता मंदिर पर बड़े ही धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार मनाया गया। श्रेयांश के जन्मदिन को लेकर लगभग 100 लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। दादा जिला जीत ने सुंदरकांड कराया था। सुंदरकांड के बाद पूरी सब्जी का लोगों ने प्रसाद भी ग्रहण किया। इस मौके पर अशोक कुमार बिंद, संजय कुमार विश्वकर्मा, विशाल विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। खबरों के अंत में आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप किसी भी खबर के लिए हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी आप सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।